जीव विज्ञान की उपशाखाएं देखते हैं। सब ब्रांच ऑफ बायोलॉजी का एमसीक्यू देखते हैं। कुछ एमसीक्यू हैं। पहला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी अध्ययन करता है किसका? केवल ए केवल जीवित जानवरों का, बी केवल जीवित वनस्पति का, सी जीवित व मृत जानवर दोनों का, या डी जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। ये करता है किसका? ऑप्शन सी होगा, जीवित व मृत जानवर दोनों का अध्ययन करता है कौन? जंतु विज्ञान की जूलॉजी। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित एवं मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है, यानी कि ब्रांच है, जिसके जनक यानी कि फादर अरस्तु को अरस्तु माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? ये अरस्तु माने जाते हैं। ये अरस्तु को कहा जाता है किस तरह? फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहा जाता है? कहा जाता है इनको अरस्तु को। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ए सूची 1 ये है, सूची 2 पक्षी में पक्षी का अध्ययन किसमें किया जाता है? पोलियो बायोलॉजी, बी वंशागत इकोलॉजी, सी पर्यावरण आर्थनोलॉजी, या डी जीवाश्म जेनोटिक्स। तो हमको इनका क्या है? मिलान कराना है। तो पक्षी का अध्ययन किया जाए किसमें किया जाता है? ये ऑर्निथोलॉजी, यानी कि ये कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। वंशागति यानी कि वंशागत कितने है? जेनेटिक्स, ये हो जाएगा 4। बी कितना हो जाएगा? 4। पर्यावरण इकोलॉजी, ये इकोलॉजी तो कितना हो जाएगा? ये 2। और जीवाश्म जीवाश्म किसमें किया जाता है? पोलियो बायोलॉजी में। जीवाश्म का अध्ययन किसमें किया जाता है? पोलियो बायोलॉजी में। तो कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। 3 4 2 1। देखो कहाँ पे? 3 4 2 1, ऑप्शन बी। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। देखिए, पक्षी का ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है अध्ययन, वंशागत जेनेटिक्स से, पर्यावरण इकोलॉजी और जीवाश्म पोलियो बायोलॉजी से। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। फूलों के अध्ययन को कहते हैं ए रेनोलॉजी, बी एंथोलॉजी, सी एग्रोस्टोलॉजी, या डी पैलिनोलॉजी। तो इसका है कौन सा? ये फूलों का अध्ययन किसका? ए एंथ्रोलॉजी को बोलते हैं। एंथ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फूलों का अध्ययन किया जाता है। फ्रेनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मस्तिष्क के विभिन्न नामों की क्रियाशीलता और विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है। किसमें? मस्तिष्क के विभिन्न नामों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में किसमें? घास से संबंधित अध्ययन किया जाता है। पेलिनोलॉजी में अध्ययन में विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं क्या? ए एक्थियोलॉजी, बी एंटोमोलॉजी, सी पैरासिटोलॉजी, या डी मेलेकोलॉजी। इसका अध्ययन किसमें किया जाता है? इसमें एंटोमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। किसका? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को बोलते हैं एंटोमोलॉजी। एक्थियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन। एंटोमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पैरासिटोलॉजी में अध्ययन किसका किया जाता है? परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। मेलेकोलॉजी में किसका? मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि सेल्स का। मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन किया जाता है किसमें? मेलेकोलॉजी में। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं
मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। किसमें? जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों से संबंधित है। ए पारिस्थितिक विज्ञान, बी आनुवंशिकी, सी जननांकिकी या डी वायरस विज्ञान। इसमें किसका बोला? जनसंख्या बोल रहा है। जनसंख्या किसमें? जननांकिकी यानी डेमोग्राफी में किया जाता है अध्ययन। ऑप्शन सी। जननांकिकी यानी कि डेमोग्राफी के अंतर्गत जनसंख्या एवं मानव समुदाय के समस्त निर्धारक तत्वों तथा उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण, बनावट, उसमें पाए जाने वाले परिवर्तन तथा परिवर्तन के उत्तरदायी कारणों जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, क्षेत्रीय संचरण और सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत जनसंख्या के गुणात्मक एवं परिणात्मक दोनों ही पक्षों का अध्ययन व विश्लेषण किया जाता है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं क्या? ए इकोलॉजी, बी एथनोग्राफी, सी एथनोलॉजी या डी एथिक्स। बोला विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक वितरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या बोलते हैं? इथनोलॉजी ए, बी एथनोग्राफी, सी इथियोलॉजी या डी एथिक्स। इसको बोलते हैं क्या? इथनोलॉजी। किसमें? इसमें क्या है? इथनोलॉजी में क्या है? विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है इथनोलॉजी में। इथनोलॉजी विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इथनोलॉजी किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन। एथनोलॉजी मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। एथिक्स में नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? किसमें? जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? ए बायोनिक्स, बी बायोनोमिक्स, सी बायोनोमी या डी बायोमेट्रिक। इसको बोलते हैं बायोनिक्स। इसको बोलते हैं क्या? बायोनिक्स। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन एवं अजैव तंत्र पर इसका प्रयोग। बायोनिक्स जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन। बायोनोमी जीवन के नियमों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? बायोनोमी में। बायोमेट्रिक में गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं कि इसका ए जंतु जीवाश्म का, बी शैवाल का, सी फफूंदी का या डी इनमें से किसी का नहीं। इसमें से क्या है? इनमें से किसी का अध्ययन नहीं किया जाता पैलियो वनस्पति के अंतर्गत। इसके अंतर्गत पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी के अंतर्गत पादप जीवों का, किसका? पादप जीव यानी कि फौजी प्लांट का अध्ययन करते हैं जो लाखों वर्ष पूर्व बर्फ, मिट्टी इत्यादि के नीचे किसी प्राकृतिक घटना के कारण दब गए थे। उनकी छाप पत्थरों की चट्टानों में प्राप्त होती है। जीवाश्मों से जीव विकास के वास्तविक ठोस प्रमाण मिलते हैं। प्रोफेसर बिरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहा गया है, यानी कि फादर ऑफ इंडियन पैलियो बॉटनी कहा जाता है। किसको? प्रोफेसर बिरबल साहनी को। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। रेशम कीट पालन को कहते हैं क्या? रेशम कीट पालन को कहते हैं ए एपीकल्चर, बी हार्टिकल्चर, सी सेरिकल्चर या डी फ्लोरिकल्चर। रेशम कल्चर बोलते हैं, सेरिकल्चर बोलते हैं इसको। किसका? रेशम के कीट के पालन को सेरिकल्चर बोलते हैं। एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया? व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन एवं फसलों में
पराग हेतु मधुमक्खी पालन, यानी कि एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर में पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन करते हैं। सेरिकल्चर में करते हैं कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन करते हैं। और फ्लोरिकल्चर में करते हैं सजावट के लिए काम आने वाले फूलों का अध्ययन करते हैं। किसमें? फ्लोरिकल्चर। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है किसमें? सेरिकल्चर में, बी टिश्यू कल्चर में, सी एपी कल्चर में, या डी पीसी कल्चर में किया जाता है। इसमें एपी कल्चर में अध्ययन किया जाता है, मधुमक्खी का पालन किया जाता है किसमें? एपी कल्चर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? क्या बोल रहा है? सुमेलित नहीं है। ए पहला क्या है? खेत है। दूसरा खेती का नामकरण दिया हुआ है। ए फूलों को खेती फ्लोरिकल्चर, बी फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सी सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, या डी फलों की खेती पोमोलॉजी। इसमें कौन सा ये? सी है, सब्जियों को खेती, यानी कि हॉर्टिकल्चर में सब्जियों की खेती नहीं की जाती। तो ऑप्शन सी जो है सुमेलित नहीं है। इसका व्याख्या देखते हैं। बागवानी कृषि की एक विशेष पद्धति है, यानी हॉर्टिकल्चर। इसके तहत फूलों की कृषि, किसकी हॉर्टिकल्चर के तहत की जाती है? फूलों की कृषि यानी कि पोमोलॉजी, सब्जियों की कृषि ओलेरिकल्चर, फूलों की कृषि यानी कि फ्लोरिकल्चर आती है। प्रश्न में ए तथा डी के तहत फूलों की खेती और फलों की खेती के लिए क्रमशः फ्लोरिकल्चर और पोमोलॉजी नामकरण किया है, जो इसके लिए विशिष्ट शब्दावलियां हैं। विकल्प सी के अंतर्गत सब्जियों की खेती के नामकरण हॉर्टिकल्चर किया गया है, जो कि बृहद क्षेत्र की शब्दावली, यानी बहुत ब्रॉड शब्दावली है जो हॉर्टिकल्चर। इसमें लेकिन सब्जियों की खेती के लिए दिया है, तक सब्जियों की खेती के लिए कह रहे हैं ओलेरिकल्चर एक वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, सब्जियों की खेती के लिए इसकी विशिष्ट शब्दावली ओलेरिकल्चर है। यदि सभी नामकरण विशिष्ट शब्दावली के रूप में सही माने जाए तो विकल्प सी सही सुमेलित नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ हॉर्टिकल्चर के स्थान पर ओलेरिकल्चर होना चाहिए था। यानी फसल एक बृहद शब्दावली है। फसल एक बृहद शब्दावली है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की फसलें यथा खाद्यान्न, गैर खाद्यान्न, पशु आहार फसलें शामिल होंगी। फसलों की खेती के अंतर्गत फसल तथा इसके लिए प्रयुक्त मृदा भी शामिल होगी। किसके अंदर? फसलों की खेती के। अतः इसके लिए इसकी बृहद शब्दावली एग्रोनॉमी का नामकरण उचित है। किस लिए? फसलों की खेती के लिए। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए फ्लोरिकल्चर, बी पोमोलॉजी, सी हॉर्टिकल्चर, या डी ओलेरिकल्चर। अभी इसके पहले पार्ट था सब्जियों की खेती के लिए क्या बोलते हैं? ओलेरिकल्चर। तो ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है, इस पर ज्यादा जोर देना कि इसमें नहीं है। ठीक है, ए एपीकल्चर शहद की मक्खी सही है, सी सेरिकल्चर सिल्कवर्म ये भी सही है, सी पीसिकल्चर लाख की कीड़ा इसमें देखना पड़ेगा, और डी हॉर्टिकल्चर। इसमें कौन से कौन सी? ये दो तो सही है, इसमें से देखना पड़ेगा कौन से। इसमें कौन सा? ये पीसी कल्चर है जो सुमेलित नहीं है लाख का कीड़ा के लिए। पीसी कल्चर के अंदर किसका अध्ययन करते हैं? पीसी कल्चर के अंदर मछली पालन से संबंधित है। अन्य क्या है? सुमेलित है। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? शब्द दिए हैं और उसका अर्थ दिया हुआ। ए लेक्सिकोग्राफी शब्दों का संकलन सही है, बी फिलोलॉजी डाक टिकटों का संग्रह, सी एंटोमोलॉजी बोच मानव शरीर का अध्ययन ये सुमेलित नहीं है। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। डी आइकोनोग्राफी कीट पतंगों का अध्ययन सुमेलित है। पूछ रहा, सॉरी सुमेलित है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और अध्ययन सम्मिलित कौन सा? ये सुमेलित लेक्सिकोग्राफी, यानी शब्दों का अध्ययन सुमेलित है।
प्रश्न देख लेते हैं। लेक्सिकोग्राफी में शब्दों का संकलन या समायोजन किया जाता है। फिलोलॉजी के अंदर भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी के कीटों का अध्ययन किया जाता है। या इकोनोग्राफी के अंतर्गत प्रतिमाओं और चित्रकला का अध्ययन किया जाता है। किसमें? इकोनोग्राफी में। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। लेक्सिकोग्राफी का संबंध है किससे? लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे? ए, मानव शरीर की संरचना से, नहीं। बी, शब्दों के संयोजन से, ये क्या है? ये सही है। गुप्त लिखावट से, ये भी सही नहीं है। या डी, चित्र और मॉडल के द्वारा पढ़ने से, ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो? बी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। शब्दों के संयोजन से किसमें? लेक्सिकोग्राफी का संबंध है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। विटिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? किसमें? विटिकल्चर पूछ रहा है। विटिकल्चर, ए, सिल्क का, नहीं। बी, केचुए का, केचुए का नहीं है, अर्थवर्म होता है। सी, शहद का, इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन हमारा बच गया कौन सा? डी। ऑप्शन डी क्या? इसमें इसमें अंगूर शब्द, अंगूर का उत्पादन किया जाता है। किसमें? विटिकल्चर। प्रश्न का 17 देखते हैं। कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? ए, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। बी, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान। सी, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान। या डी, कीटों को मारने का विज्ञान। क्या? कीटों को मारने का विज्ञान। तो हमारा अध्ययन कीट संवर्धन बोल रहा है। कीटों के, तो इसमें क्या है? जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान नहीं है। यह कीट संवर्धन। मछलियों के अध्ययन करने का भी विज्ञान नहीं है। और डी, कीटों को मारने का भी विज्ञान नहीं। संवर्धन पूछ रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा? वृद्धि आ जाएगा। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। किसमें क्या है? कीट संवर्धन कहलाता है। कीट संवर्धन यानी कीटों जैसे केचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है। जैसे केचुआ, केचुओं को कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है। केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। 18 में देते हैं वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है क्या? वर्मी कल्चर पूछा है। ए, टेप वर्म, नहीं है। बी, सिल्क वर्म, ये भी नहीं है। सी, थ्रेड वर्म, ये भी नहीं है। डी, अर्थवर्म। ऑप्शन डी हो जाएगा। ये अर्थवर्म इसमें वर्मी कल्चर से संबंधित है, यानी केचुआ उत्पादन से। प्रश्न संख्या 19 देते हैं। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन करता है? जेनेटिक्स, ए, मेंडल का नियम। बी, जैव विकास का। सी, डीएनए संरचना का। या डी, आनुवंशिकता और विचरण का। तो इसमें करते हैं जेनेटिक्स में आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन करते हैं। जेनेटिक्स या आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों के आनुवंशिकी लक्षणों तथा उनकी वंशागत विचरण का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न संख्या 20 देते हैं। जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? इसके अध्ययन से संबंधित है जेरोंटोलॉजी। ये संबंधित है ए, शिशु से, नहीं। बी, महिलाएं से, नहीं। सी, त्वचा की बीमारी से, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा बच रहा है? डी। तो ये क्या है? वृद्ध से संबंधित है, वृद्धावस्था जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी जीव विज्ञान की एक उप शाखा है। किसका? जीव विज्ञान का एक उप शाखा है क्या? जेरोंटोलॉजी, जिसका संबंध वृद्ध व्यक्तियों से है। वृद्धा अवस्था में मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं तथा शरीर के अंग भी युवा अवस्था की तरह कार्य नहीं कर पाते हैं। आज के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने प्रयत्न कर रहे हैं। आज के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मनुष्य में बुढ़ापा या जीवनता के लिए शरीर के कौन से क्रियात्मक परिवर्तन उत्तरदायी हैं। यानी शरीर बुढ़ापा या जीवनता लाने के लिए शरीर के कौन कौन से
क्रियात्मक परिवर्तन उत्तरदायी है। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं, वृद्धा अवस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को कहते हैं क्या? ए अंकोलॉजी, नहीं, अभी बी को छोड़ दो। सी टेरोटोलॉजी, ये भी नहीं है। डी ऑर्निथोलॉजी, ये भी नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा है क्या है? जेरेंटोलॉजी में क्या अध्ययन किया? वृद्धा अवस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को कहते हैं जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी यानी कि वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैव पहलुओं के अध्ययन की विधा है। ऑन्कोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। टेरेटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन है। ऑर्निथोलॉजी जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं, जीर्ण वृद्धि होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं क्या? ए जेरेंटोलॉजी, बी एथनोलॉजी, नहीं है। सी एंथ्रोपोलॉजी, ए भी नहीं है। डी थेनेटोलॉजी, ए भी नहीं है। तो ऑप्शन हमारा ए है जेरेंटोलॉजी। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं, पेडोलॉजी। बोला पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित किससे? वायुमंडल, नहीं। सी प्रदूषण से, ए भी नहीं है। डी विष से, ए भी नहीं। तो ऑप्शन बी है हमारा, ये मिट्टी से संबंधित है। कौन सा? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा यानी मिट्टी निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन करते हैं। मृदा का एक भौतिक घटक यानी फिजिकल फैक्टर है जिससे हरे पौधे कच्चे पदार्थ के रूप में जल एवं खनिज लवण प्राप्त करते हैं। मिट्टी भौतिक चट्टानों के अपक्षय से निर्मित होते हैं। क्या है? मिट्टी भौतिक चट्टान के अपक्षय यानी कि वेदरिंग से निर्मित होते हैं। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? यानी कि अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ए ऑस्टियोलॉजी, बी ओरोलॉजी, नहीं है। सी सेरोलॉजी, ए भी नहीं है। डी जियोलॉजी, इसके भी नहीं। तो ये किसके अंतर्गत किया जाता है? ये ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है अस्थियों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों और हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ओरोलॉजी पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। ओरोलॉजी में पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। और सेरोलॉजी के अंतर्गत रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। किसको? सेरोलॉजी के अंदर। और जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है जियोलॉजी के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं, हड्डियों की पढ़ाई यानी कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इससे पहले ही देखा था, किसमें किया जाता है? ये जियोलॉजी, नहीं है। बी सेरोलॉजी, नहीं है, इसमें सीरम से संबंधित है। सी ओरोलॉजी, ए भी नहीं है। डी ये क्या है? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है हड्डियों की पढ़ाई। जियोलॉजी गलत लगा, ये ऑस्टियोलॉजी होगा। जियोलॉजी नहीं है, ये गलत लगा हुआ है, ये ऑस्टियोलॉजी है। करेक्शन कर देंगे। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है क्या? सर्पों के जन्म, ए सर्पेंटोलॉजी, बी ऑर्निथोलॉजी, सी हर्पेंटोलॉजी या डी एक्थियोलॉजी। ये किसके अंतर्गत किया जाता है? सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त किया जाता है। सर्पेंटोलॉजी के तहत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेंटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, इसमें ए हर्पेंटोलॉजी के बारे में बोल रहा है। हर्पेंटोलॉजी क्या है?
हर्पेंटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी के तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है और इक्थियोलॉजी के तहत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। जो मेल नहीं, बेमेल इसमें से बिल्कुल अलग है। ए फिजियोलॉजी, सी साइकोलॉजी, डी पैथोलॉजी या सी पैथोलॉजी या डी बैक्टीरियोलॉजी। ये क्या साइंस से संबंधित है? ये साइंस से संबंधित केवल ये है। साइकोलॉजी क्या है? मनोवैज्ञानिक से संबंधित है, मनोविज्ञान से। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी जीव विज्ञान से संबंधित है, संबंधित विधा है, जबकि साइकोलॉजी इनसे अलग विधा है, यानी कि मनोवैज्ञानिक क्या है, इनसे अलग विधा है। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? ये हाइड्रोपोनिक्स क्या है? ए मृदा विहीन पादप संवर्धन, बी पादप में कलम लगाना, सी सब्जियों का अध्ययन या डी जल संरक्षण का। ये है इसमें, ये पादप विहीन, मृदा विहीन पादप संवर्धन से संबंधित हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा, क्या हो रहा है, विलयन बोला, विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। किसमें? जल में पौधों को उगाया जाता है, यानी कि H2O में, वाटर में। यह पौधों को उगाने की ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते हैं। समाप्त।